कहानी की शुरुआत होती है मैलरी नाम की एक लड़की से, जो कि एक पेंटिंग बना रही होती है। मैलरी प्रेग्नेंट है और कुछ ही दिन बाद उसका बच्चा पैदा होने वाला है। तभी उसकी बहन जेसिका आती है और मैलरी से कहती है कि तुमने टीवी पर न्यूज देखा है, न्यूज में कुछ अजीब सी खबरें दिखाई जा रही हैं। मैलरी जब न्यूज देखती है तो उसे पता चलता है कि रशिया में एक ऐसी बीमारी फैल गई है जिसमें इंसान अपने दिमाग पर कंट्रोल खो देता है और यह बीमारी उस इन्फेक्टेड इंसान को खुद की जान लेने पर मजबूर कर देती है। रिपोर्टर बताता है कि अब तक पूरी तरह से किसी को भी पता नहीं है कि यह एक बीमारी है या फिर कोई वायरस। बस अचानक किसी चीज को देखकर लोग अपने आप पे कंट्रोल खोकर बेरहमी से अपनी जान ले लेते हैं। न्यूज जेसिका के साथ अपनी प्रेगनेंसी चेकअप के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। वहां डॉक्टर उसे खुशखबरी देती है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। और हॉस्पिटल से निकलते वक्त मैलरी की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अपने सिर को जोर जोर से सामने के शीशे से मार रही होती है। ये देखकर मैलरी घबरा जाती है और जल्दी जाकर जेसिका के साथ कार में बैठ जाती है। मैलरी जेसिका से कहती है कि जल्दी चलो, मुझे लगता है कि रशिया का वो खतरनाक वायरस यहाँ भी पहुंच चुका है। बाहर सड़कों पर लोगों में हलचल मच चुकी थी और लोग खुद को मारने लगे थे। जेसिका जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से घर की तरफ गाड़ी को भगाती है, लेकिन अब जेसिका अपने आप पर कंट्रोल खोकर कार की स्पीड बढ़ा देती है और सामने से आने वाली गाड़ियों से खुद का एक्सीडेंट करवाने लगती है। मैलरी उसे ऐसा करने से रोकती है पर जेसिका नहीं रुकती, जैसे किसी ने उसके दिमाग पर काबू कर लिया हो। और तभी कार एक दूसरी गाड़ी से टकराकर इनका एक्सीडेंट हो जाता है। लकीली इस एक्सीडेंट में दोनों बच जाती हैं और दोनों गाड़ी से बाहर निकल आती है। लेकिन इससे पहले कि मैलरी कुछ समझ पाती तभी वो देखती है कि उसकी बहन जेसिका एक ट्रक के सामने आकर अपनी जान दे देती है। मैलरी अपनी आंखों के सामने जेसिका की इतनी भयानक मौत देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि उसे अपनी बहन की डेड बॉडी के पास जाने का टाइम भी नहीं मिलता। वो देखती है कि चारों तरफ लोगों में भगदड़ मची हुई है और मैलरी भी उन्हीं लोगों में शामिल होकर आगे की तरफ दौड़ने लगती है, लेकिन पीछे से उसे कोई धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी एक औरत उसकी मदद करने आती है, लेकिन इससे पहले कि वो मैलरी को उठा पाती तभी उसे भी सामने कोई चीज दिखाई देती है और वो औरत भी जेसिका की तरह एक जलती हुई कार में बैठकर अपनी जान दे देती है। इसी बीच टॉम नाम का एक बंदा आता है। वो मैलरी को उठाकर पास के घर के अंदर ले आता है। इस घर में पहले से कुछ लोग मौजूद होते हैं और ये लोग भी अचानक से ये सब देखकर बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। घर के अंदर मौजूद सभी लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, पर किसी को कुछ पता नहीं होता। इसलिए ये लोग टीवी ऑन करते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि बाहर कुछ ऐसी चीज मौजूद है जिसे देखते ही लोग पागल हो जाते हैं और खुद को मारने पर उतर आते हैं। रिपोर्टर बताता है कि यह वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, इसलिए जो कोई भी इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुआ है उसे चाहिए कि वो अपने घर की सारी खिड़की दरवाजे बंद रखे और घर से बाहर निकलने की गलती बिल्कुल न करे। ये लोग जल्दी से घर की सभी खिड़कियां बंद कर देते हैं और साथ ही साथ खिड़कियों के शीशे भी पेपर से ढक देते हैं ताकि बाहर मौजूद उस राक्षस की नजर अंदर इन पर न पड़ सके। इसी तरह से 3 दिन बीत जाते